Hey guys, this is Anurag Sharma and welcome to your maths class. And as you know, we are doing chapter number 9, right? तो इसके previous lecture भी किए हैं and today we are going to solve few questions, example 4, 5, 6 और टाइम बचा तो इसके बाद में और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? those who have joined channel first time उनके लिए बता देते हैं, यहाँ पे 7 to 10 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ठीक है? तो आप आपके फ्रेंड कोई भी हो तो उनको आप बोल सकते हैं एक बार इसको ज्वाइन करने के लिए एंड डू रेगुलर स्टडी. ईच एंड एवरी एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट? ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted on it and angle of elevation top of the flag staff from P is 45 degree. Find length of flag staff and distance of the building from point P. हो क्या रहा है कि कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, और एक ग्राउंड पे बनी हुई है. तो किसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का कुछ एंगल बन रहा है, निकाल देंगे. उसके बाद में इसके ऊपर फ्लैग होस्टिंग और हो रही है बिल्डिंग के ऊपर. अब आप फ्लैग को भी देख रहे हो, पहले तो आप बिल्डिंग के टॉप को देखा आपने, अब आप फ्लैग को भी देख रहे हो, ठीक है. उसके बाद में आपको बताना है कि बिल्डिंग से पॉइंट कितना डिस्टेंस है एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस फ्लैग स्टाफ. समझ गए? तो अब डायग्राम बनाते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. सो कंडीशन इज दिस इज ग्राउंड लेवल, लेट दिस इज बिल्डिंग, ओके, and this is point P and you are watching top of the building, right? So from point P on the ground, this point P is on the ground, angle of elevation top of the 10 meter tall building, this building height is 10 meter and angle of elevation is 30 degree. What do you mean by angle of elevation? नजरें उठाना, थोड़ा सा शर्माना नहीं है, नजरें उठा के देखना है, right? फ्लैग इज होस्टेड ऑन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P 45. इसके ऊपर भाई क्या हुआ है, एक फ्लैग लगा दिया आपने, ठीक है. अब आप इसको फ्लैग के टॉप को भी देख रहे हो, क्लियर है? एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ. आपको ये फाइंड करना है कि ये कितना है, मान लीजिए h, ठीक है. एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P. अब देखो बिल्डिंग मैंने ऐसे बनाई है, लेकिन एक्चुअल में आप इसको जब ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप यही मानोगे कि बिल्डिंग का थिकनेस कुछ नहीं है, ऐसे ही समझो आप इसको, राइट? यहाँ तक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का टॉप को जो आप देख रहे हो 30 डिग्री और बिल्डिंग से पॉइंट P का डिस्टेंस, लेट दिस इज D. क्या प्रोसेस है हमारा? प्रोसेस इज फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन रीड द क्वेश्चन, मेक द डायग्राम एंड देन रीड क्वेश्चन अगेन टू टैली द डायग्राम, राइट? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, यस दिस इज पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, राइट? फ्लैग होस्टेड ऑन इट, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग इज 45 डिग्री, यस दिस इज 45 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, h मान लिया, and find the distance of building from the point P, that is D मान लिया, clear है? And one more thing you have to notice, use √3 equal to 1.732. तो आंसर अगर आपका आएगा √3 में, where you have to replace the value of √3 as 1.732 और उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, क्लियर? नेम देते हैं A, this B, C and this point P. हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल आर देयर? तो सीधी सी बात, ये तो 90 डिग्री होता है. वन राइट एंगल ट्राइंगल इज BCP, राइट? अनदर राइट एंगल ट्राइंगल इज ACP. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट? सो फर्स्ट ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पे, लिख ही देते हैं. इन ट्राइंगल BPC या BCP, इन ट्राइंगल BCP, इन सबको भूल जाओ, ओनली फोकस होना चाहिए इस ट्राइंगल पे. व्हाट इज थीटा? 45 मत लिख देना गलती से भी, ठीक है? ये 45 फॉर कंप्लीट है, क्लियर? फॉर दिस ट्राइंगल ओनली थीटा इज 30 डिग्री. अपोजिट इज, इफ दिस इज थीटा दिस इज अपोजिट, तो इस सबको तो भूल जाओ. अपोजिट इज ओनली 10.
एंड एडजेसेंट इज डी। क्लियर? अब लगा लो अपोजिट एडजेसेंट 10, सो tan 30 डिग्री या tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स tan 30 degree equal to opposite is 10, adjacent is D. tan 30 is 1 upon root 3 equal to 10 upon D. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D इधर आ जाएगा, D मल्टीप्लाई 1 is D and 10 root 3 meter. Distance is 10 root 3 meter. That is equal to 10 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। एक बार इसको नोट कीजिए आप। हाँ जी, राइट इट डाउन। तो देखो सिंपल सा वर्क है, यू नीड टू आइडेंटिफाई राइट एंगल ट्राइंगल डायग्राम कैसा भी बने, आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करना है। इसका मत ले लेना ए बी पी, कोई यूज़ नहीं है। तो बी सी पी एंड देन ए सी पी। क्लियर? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो सिंपल सा काम ये जरूर याद रखना है, छोटी छोटी बातें बेटा, अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे हम तो मिस्टेक हो जाएगी। इफ़ यू हैव टू यूज़ रूट 3 इक्वल टू 1.73 तो यूज़ करना ही होगा, अदरवाइज ही मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बोलोगे सर आता था, रूट 3 की वैल्यू ही पुट नहीं की बस हमने। ठीक है, ये चीज़ है। नाउ कम टू अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ACP। इन ट्राइंगल ACP, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। दिस इज 45 डिग्री, राइट? तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज अपोजिट एंड अपोजिट इज कंप्लीट। सोचो tan ये है और h ये है, तो दिस इज tan प्लस h। ये बात छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। थीटा 45, दिस इज अपोजिट, AC इज कंप्लीट अपोजिट साइड, राइट? h प्लस 10, तो साइड अपोजिट इक्वल टू h प्लस 10 एंड एडजेसेंट इक्वल टू D, राइट? और D की वैल्यू अभी क्या निकली थी? tan रूट 3, तो tan रूट 3 रखो अभी इसकी वैल्यू। डेसिमल वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्यों? हो सकता है इसका रूट 3 उसका रूट 3 को कटवट कर दे कहीं पे, ये बाद में देखेंगे, पुट करेंगे, अभी डेसिमल में डील नहीं करना। D ये निकल के आया। नाउ tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स tan 45। और tan 45 बहुत सुंदर वैल्यू देता है आपको, क्या? 1, राइट? तो सिंपल सी बात है, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये अपॉन ये इक्वल टू 1 आने वाला है। इनका रेशियो क्या होने वाला है? 1। दिस इज h प्लस 10 अपॉन 10 रूट 3। क्लियर? दैट मीन्स h प्लस 10 अपॉन 10 रूट 3 इक्वल टू 1, बिकॉज tan 45 इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 रूट 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी 10 रूट 3 एंड h विल बी 10 रूट 3 प्लस 10 विल बी माइनस 10। टेक 10 कॉमन, रूट 3 माइनस 1, ठीक है? 10 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 1.732 माइनस 1, 1.733 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये 10 मल्टीप्लाई 0.732, दैट मीन्स 7.32 मीटर। 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट 1 प्लेस। क्लियर? तो राइट इट डाउन, दिस इज 7.32 मीटर। क्लियर है? तो छोटी छोटी बेसिक याद रखना है कि यू नीड टू फाइंड आइडेंटिफाई राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको किस थीटा पे फोकस करना है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। कभी ओनली लोग 10 ले लेते हैं या ओनली h ले लेते हैं, वो मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? और उसके बाद में भी अगर आपने d इक्वल टू 10 रूट 3 रखा है, एक बार 10 रूट 3 रख लो, उसके बाद 1.732 वाली लास्ट में पुट करेंगे।
ये जो होते हैं ना कि √3 इक्वल टू दिस, पाई इक्वल टू दिस, ये लास्ट में पुट करा करो। क्लियर? चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 5, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सन्स एल्टीट्यूड, इसको लेके कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन है, वो आज क्लियर कर लो अपना एक बार आराम से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हुए हो, सन अभी यहाँ पे है और ये ग्राउंड लेवल है, आप लेट के देख रहे हो आराम से, सन अभी यहाँ पे है। ठीक है, ये है ब्राइटनेस फैल रही है, ऐसा ही बनेगा। एक सन यहाँ पे है, हाइट तो इंक्रीज होती रहती है सन की। ठीक है, अब मुझे बताना, ये नीचे है तो आपकी आइज़ के साथ में जो एंगल, वैसे डायरेक्ट देखना नहीं है उसको, ठीक है, आइज़ के लिए हार्मफुल होता है, बट आपकी आइज़ के साथ में कुछ एंगल बनेगा, कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो जब एल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, तो जब सन कम हाइट पे होगा, आपको पता है सुबह सुबह आप सन को जब देखते हो तो बिल्कुल आपको नीचे लेवल पे दिखाई देता है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है उसकी हाइट, तो हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्या निकला? सन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो सन की हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, पहले यहाँ था, निकलता गया ऊपर चला गया। ठीक है, यही जाता रहता है ऐसे। तो जैसे सन की हाइट इंक्रीज होगी, आपको भी उसको नज़रें उठा के देखना पड़ेगा और ज़्यादा। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखनी है, एल्टीट्यूड का क्या मीनिंग है सन का। सेकंड थिंग क्या ध्यान रखना है, सुनो भाई, आप ध्यान से बताना, सोच के बताओ, प्रैक्टिकली सोचो इस चीज़ को, कि अगर हम सन निकला हुआ है, ठीक है, एक सुबह का टाइम है, आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हो और आप पता लग रहा है कि आपके पीछे की साइड में सन है और आप घूम रहे हो, तो आपको अपनी शैडो बहुत लंबी दिखाई देती है, दिखती है। जैसे जैसे सन ऊपर आता जाता है हमारी शैडो कम होती जाती है और एट 12 नून, बोलते साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जब आपकी शैडो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स जैसे जैसे सन की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, आपकी शैडो की हाइट, शैडो की लेंथ क्या है? कम होती चली जाती है। और वापस इवनिंग के टाइम पे जैसे दिन ढलता चला जाएगा, वापस आपको शैडो की लेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा अच्छे से। अब आप मुझे बताइए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये अभी सन यहाँ पे है, तो इसकी शैडो बहुत दूर तक जा रही होगी। होता है ना कई बार कि हम रोड पे क्रॉस कर रहे थे, रोड पे जा रहे होते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग के पीछे चलना, साथ साथ चलना पसंद करते हैं, बोलते हैं यार इसके पास पास और धूप नहीं आएगी, शैडो में हो आप उसकी, सन उसके पीछे है। ठीक है, बहुत दूर तक शैडो गई। उसके बाद में जैसे सन ऊपर चला जाएगा तो इसकी शैडो पहले यहाँ तक आ रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे शैडो इसकी यहाँ तक ही आए। और सन की हाइट इंक्रीज हुई तो हो सकता है कि शैडो यहीं तक आ रही हो, और सन की हाइट इंक्रीज हुई तो इसकी शैडो हो सकता है यहीं तक आ रही हो, और सन की हाइट इंक्रीज होती गई तो शैडो ख़त्म ही हो गई। बात समझ रहे हो इस चीज़ की? दैट मीन जैसे जैसे इसका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, सन की हाइट इंक्रीज होगी, शैडो की लेंथ कम होती चली जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को हम आराम से? नाउ अब इन सारे कंसेप्ट को कंबाइन करके इसका डायग्राम बनाते हैं। तो शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। यानी जैसे सन का एल्टीट्यूड कम था, नीचे था सन, तब तो उसकी शैडो थी दूर, लंबी। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं हम। ये कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, एक सन की पोजीशन तो यहाँ पे है, एक सन की पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ इस केस के अंदर, तो कंडीशन क्या निकल के आ रही है आपकी कि अभी शैडो यहाँ तक है, इस सन से जो लाइट आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे सन, ये इस सन से जो लाइट आ रही है टकरा के तो ऐसे ही आएगी, तो इसकी शैडो यहाँ तक जा रही है। ओके, अब इसका एल्टीट्यूड आपने हाई कर दिया, तो यहाँ से इस चीज़ को ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एक बार, यहाँ से इसकी शैडो यहाँ तक ही आ रही है ओनली। तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है और ये एंगल बन गया 60 डिग्री। और आपको पता भी है कि जितना पास में चले जाएंगे इसके, उतना एंगल इंक्रीज होता चला जाता है। जितना दूर जाएंगे एंगल कम होगा, जितना पास में आएंगे एंगल डिक्रीज होता होगा। यहाँ पे 90 हो जाएगा, इंक्रीज होता हुआ यहाँ तो 90 हो जाएगा।
शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, इस टावर की शेडो, ठीक है, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री, जब 30 डिग्री है सन का एल्टीट्यूड तब इसकी शैडो लंबी थी। व्हेन इट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री सन की शैडो कम हो गई, तो 30 डिग्री पे था और 60 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री वाली शैडो इससे 40 मीटर लंबी है, लॉन्गर है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप डायग्राम को रीड कर लो आराम से। शेडो ऑफ अ टावर, ये शेडो यहाँ तक आई और एक बार शेडो यहाँ तक आई, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो इसकी शेडो कितनी है, 40 मीटर लॉन्गर। ये मत कर देना पूरी 40 मीटर है, 30 डिग्री तो 40 मीटर नहीं है, 40 मीटर लॉन्गर है। किसके कंपेरिजन में, जब 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की शैडो इतनी सी है, 30 डिग्री शैडो इतनी हो गई है, ठीक है। सन कम हाइट पे था, इतनी लंबी शैडो, सन हाइट की इंक्रीज हुई, इतनी छोटी शैडो, इन दोनों का डिफरेंस 40 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ टावर H, लेट दिस इज ट्राइंगल ABC एंड D। राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करो, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अपोजिट इक्वल टू H, adjacent equal to x, that means tan theta and tan 60 degree equal to opposite H adjacent x, और tan 60 डिग्री होता है √3, तो H इक्वल टू √3x, ये निकल के अपना आ गया, ठीक है। H इक्वल टू √3x, या फिर x इक्वल टू, यहाँ से x भी निकाला जा सकता है, कैसे, x इक्वल टू H/√3, जो भी रिक्वायरमेंट होगी यूज कर लेंगे, x इक्वल टू H/√3। नाउ एक बार नोट कर लो इसको, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, अपोजिट इक्वल टू सेम H, एडजेसेंट x प्लस 40, ये कंप्लीट होगा, ABD में कंप्लीट है ये, x प्लस 40, ठीक है। अब बेल उठा कर रख दो, यहाँ रख रहा हूँ मैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट H, एडजेसेंट x प्लस 40 एंड दिस इज 1/√3, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 40/√3, और x इज ऑलरेडी H/√3, H इक्वल टू, x मीन्स आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं h पे वेरिएबल पे यूज़ कर रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर आपको x फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, h को रिप्लेस कर देते हैं, x मीन्स H/√3 प्लस 40 एंड डिवाइड बाई √3, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो, सर अपॉन के अपॉन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका सॉल्यूशन भी है, क्या, इस √3 को थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो, बाद में ले जाएंगे, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या हो रहा है आपका, h कॉमन ले लेते हैं, तो ये है √3, ये H/√3 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैं स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। √3h, ये इधर आएगा तो माइनस का H/√3 इक्वल टू 40, यहाँ से h कॉमन लिया, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 40, √3 LCM होगा, तो 3 माइनस 1, h मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इज 2/√3 इक्वल टू 40, 2 से कट करोगे 20 टाइम,
और h इक्वल टू 20√3। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है जो कि हमें थोड़ा अवेयर रह के करना है। सिंपल सी चीज़ है, 2 ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल में से दोनों ट्रायंगल में कंडीशन लगानी है। फर्स्ट ट्रायंगल में जो भी वैल्यू निकल के आएगी सेकंड वाले में उठा के रखना है आपको, ये वाली चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज़ 20√3। कुछ नहीं किया है, फर्स्ट वाले में एक एक्स की वैल्यू निकली थी, ठीक है, दैट वाज h/√3, वो मैंने यहाँ पे ला के रख दी है। और सेकंड वाले में 10-30 डिग्री लगा है, तो बस वही चीज़ वाला काम किया है। इसको सोल्व कॉमन लेना सबसे बेस्ट वे होता है। जब आपको वैल्यू h की फाइंड करनी है, h को कॉमन लो, कॉमन ले तो √3, इधर आके माइनस का हो गया ये, तो √3 माइनस 1/√3, √3 एलसीएम होगा। उसके बाद में इसके अपॉन में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। √3/1 इज √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 माइनस 1, 2 से कट के 20 टाइम 20√3। क्लियर? हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। आप ये सोचो कि किसी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को आप देख रहे हो, ठीक है, उसके टॉप और बॉटम को, तब भी आपको नज़रें झुका के देखना पड़ रहा है, बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन। इसका मतलब आप तो उससे भी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हुए हो। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझते चलना, इमेजिनेशन बनाना चालू करो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री 45 डिग्री। सिंपल सी चीज़ है कि ये ग्राउंड लेवल है, ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, कितनी है ये, 8 मीटर, और इसके सामने एक ऊंची सी बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, गाना मत गाने लग जाना, ठीक है। आप इसके टॉप पे बैठे हुए हो, ओके। आपने यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा और इस बिल्डिंग के इस बिल्डिंग के बॉटम को भी देखा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से अगर आप यहाँ बैठे हुए हो तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम of 8 meter tall building from top of multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively। Obviously ये कम वाला 30 डिग्री होगा और ये ज़्यादा वाला 45 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, ठीक है। अभी तक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन आ रहा था, अब क्या आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया। फाइंड हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आपको इसकी हाइट मेजर करनी है, मैंने h मान लिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, इसको मैंने d मान लिया। करो, बोले सर राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा, और उसके बाद में दूसरी चीज़ कहाँ है, थीटा लगाएं, हवा में लटके हुए थीटा। तो सुनना मेरी बात, अगर मैं इस 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप से इसका हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूँ तो ये निकल के आएगा। अब दीज टू लाइन आर पैरेलल, दीज टू लाइन आर पैरेलल, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ओके। अब आपको एक चीज़ पता है, और ये भी पैरेलल है, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ऑल दीज 3 लाइन आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है? दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल और दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑल 3 आर पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन होती है और इस तरीके से कहीं कट हो रहा हो तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते? 2 लाइन्स आर पैरेलल, देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो वही तो कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। कैसे लगेगा देखो ज़रा, ध्यान से देखना। जेड शेप दिख रही, जेड शेप ये वाली, तो ये 30 डिग्री, तो दिस मस्ट बी 30 डिग्री। उसके बाद देखो जेड शेप है, जेड शेप, तो दिस इज 45, सो दिस मस्ट बी 45। समझ गए इस चीज़ को? अब और ये आपको पता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 90 डिग्री बनाएगी सरफेस के साथ में, और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होकर ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ट्रायंगल का नेम रख दो ए, दिस पॉइंट इज बी, सी, डी एंड ई। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से मिले आपको? एक तो मिला ए सी डी, एक मिला ए बी ई। सो इन ट्रायंगल, और हाँ एक चीज़ और है, दिस इज पैरेललोग्राम, तो अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर नाउ। और मैंने एच किसको ज्यूम किया है, कंप्लीट को, और मेरी मर्जी मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ अभी भी। कैसे भाई, ये पैरेललोग्राम है, डी डी अपोजिट साइड इक्वल, तो ये भी तो 8 और 8 अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगी, तो ये भी 8 मीटर होगा यहाँ तक का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एच मान लेता हूँ, ए बी को। इन ट्राइंगल ए सी डी थीटा इक्वल टू 45, अपोजिट इज h प्लस 8। ठीक है, अपोजिट भाई ये पूरा है h प्लस 8, अपोजिट इक्वल टू h प्लस 8, एडजेसेंट इज d। क्लियर? सो tan 45 equal to opposite upon adjacent, and this is 1. That means h plus 8 equal to d। देखेंगे इसको, छोड़ दो, राइट। तो यहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई कि h plus 8 equal to d। राइट इट डाउन। हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, भाई 30 डिग्री आ रहा है, अपोजिट इज एच, इतना सही है इसमें तो, ठीक है, इस ट्राइंगल में एच, सो अपोजिट इक्वल टू एच एंड एडजेसेंट इक्वल टू डी, राइट। सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा d मल्टीप्लाई 1 इज d एंड √3h। ओके भाई, अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये निकली थी और एक इक्वेशन 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस d की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ उठा के, ठीक है। फ्रॉम 1, तो h प्लस 8 इक्वल टू d एंड d इज √3h। दिस इज √3h। मैं इस h को उधर लेके जा रहा हूँ, -h, इधर 8 रखा रहने दो, h कॉमन लिया, √3 - 1, और यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 8/√3 - 1। h इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये 8/√3 - 1। ये तो आपकी वैल्यू हो गई h की। लेकिन हम h छोड़ते हैं कभी आज तक? नो। रेशनलाइजेशन अच्छी कैलकुलेशन है। सो √3 + 1 एंड √3 + 1, सो h इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई √3 + 1 डिवाइड बाई a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b, a स्क्वायर 3 - 1 2। So value of this is 4 multiply √3 + 1, so 4 √3 + 4, ऐसे भी लिख सकते हो, या 4 मल्टीप्लाई √3 + 1 भी चलेगा। ये h हो गया। अब आपको d फाइंड करना है, d इक्वल टू h प्लस 8, तो जो h था इसमें 8 और ऐड कर दो, तो 4√3 + 4 में 8 ऐड किया तो 12। अब इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हो, √3 + 3, जैसे 4 कॉमन लिया तो 4√3 में √3 बचा और 12 में 4 कॉमन लेने 3 बचा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, 4 × 3 + √3 मीटर। और इसमें कहीं बोला नहीं है, पुट द वैल्यू ऑफ √3, चाहो तो लिख के भी रख सकते हो 1.732। क्लियर है? तो कैलकुलेशन अच्छी है, एग्जाम्पल्स हैं, समझना है हमें, और समझ के इनको इम्प्लीमेंट करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।